मैं कहना यह चाह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं इसको ऐसा नहीं है कि इसको समझने वाले लोग नहीं है। ये बंधुओं भारत भूमि है। एक से एक विद्वान आज भी पढ़े हैं, एक से एक सज्जन आज भी पढ़े हैं, एक से एक भारतीयता को समझने वाले पढ़े हैं। लेकिन इस वर्तमान की स्थिति में जहां विषय विलासिता, भोग, पद, प्रतिष्ठा, झूठ, लवारगिरी, अनेक प्रकार के पक्षपात, सरकारी पक्षपात, जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान। बंधु, हम चिंतन कर रहे हैं उस स्थिति का जो इस समय वर्तमान में भारत की है। सही क्या है, अनुचित क्या है, उचित क्या है, ये अपने अपने अनुसार लोग लगा सकते हैं। मैं जानता हूं, समझ रहा हूं, वर्तमान में इतना विषय विधर्म बढ़ गया है, इतना विषय विलासिता का सामर्थ्य बढ़ गया है। ये मोबाइल में जो आपका चालू हुआ इंटरनेट, और इंटरनेट पर जो कार्यक्रम चालू हुए, बंधुओं, मेरे देश के बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां, युवान युवतियां, उनको कुछ लेना देना नहीं है। कम है, ऐसा नहीं संपूर्ण रूप से ऐसे है, कम है जो अध्यात्म को या देश से प्रेम करते, प्रकृति से प्रेम करते, भारतीयता से प्रेम करते हैं। नहीं तो बहुत सारी संख्या में ऐसे हैं, केवल विषय विलासिता और विधर्म की ही उनकी सोच, और देख 24 में 24 घंटे उनके उसी में जा रहे हैं। इस विषय पर चिंतन करना होगा, और समाज को और सरकार को मैं अपने सभी कार्यक्रमों में कहता चला आ रहा हूं, मैं उत्तरदायी मानता हूं सरकार को, शासन को। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं इसको ऐसा नहीं है कि इसको समझने वाले लोग नहीं है। ये बंधुओं भारत भूमि है। एक से एक विद्वान आज भी पढ़े हैं, एक से एक सज्जन आज भी पढ़े हैं, एक से एक भारतीयता को समझने वाले पढ़े हैं। लेकिन इस वर्तमान की स्थिति में जहां विषय विलासिता, भोग, पद, प्रतिष्ठा, झूठ, लवारगिरी, अनेक प्रकार के पक्षपात, सरकारी पक्षपात, यदि कोई सत्य बात किसी सरकारी कर्मचारी के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा आ जाती है तो उस सत्य बोलने वाले को भी दंडित किया जाता है। तो वो सज्जन लोग बोलने को भी अब स्वतंत्र नहीं है। नपट लोग बोल रहे हैं, वैसे लोग बोल रहे हैं जो झूठ बोल रहे हैं, वो कहना चाहते हम सत्यवादी हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पर वो अभिव्यक्ति जो कर रहे हैं वो भी गलत है, वैसे लोग बोल रहे हैं। लेकिन सही राष्ट्र के हित में बोलने वाले कम हैं। तो बंधुओं, ऐसा नहीं है कि इस गीता ज्ञान को कोई समझने वाला नहीं है या इस पर कोई चिंतन करने वाला नहीं है। मुझे तो कभी कभी बंधु ये लगता है कि देश में अभी भी वैसे लोगों की संख्या अधिक है जो सही में धर्म और प्रेम और त्याग और पुरुषार्थ, परोपकार और नीति, वैराग्य, इस सब को आचरण करना चाहते हैं। अपने कर्तव्य कर्मों को आचरण करके जीवन को सुलभ और सरल और आनंदित बनाना चाहते हैं, परंतु रास्ता नहीं दिखाई दे रहा।
किधर जाएं? कितने अच्छे लोगों को तो संगठनों में भी यदि कोई अच्छा लोग है तो उनको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। यहां हर व्यक्ति ये मान के बैठा है कि मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है। बंधुओं, मान लिया थोड़ी देर के लिए तुम जो कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन इसका दंड भी आपको भोगना पड़ेगा। वह ठीक नहीं है और फिर भी तुमने ठीक कर रखा है। आज तुम्हारी शक्ति, सामर्थ्य या पद प्रतिष्ठा या तुम्हारे बल के कारण, तो उसका दंड भी जो करेगा सो भरेगा। बंधुओं, मैं कह रहा हूं, यहाँ पर युवानी और बचपन में जो तपस्या हो जाए, जो वैराग हो जाए, जो अध्यात्म पाले वो ठीक। वृद्धावस्था में जाकर के भजन नहीं होगा, त्याग नहीं होगा, ये मन इंद्रियों सहित शरीर का नियंत्रण नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी से करना बहुत उचित है। ये निश्चय समझ लेना बंधुओं, एक अणुभर तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। फिर क्यों संग्रह कर रहे हो अपने जीवन को चलाने के लिए? जीवन सुचारू रूप से, अरे इतना बढ़िया चलेगा, इतना स्वस्थ चलेगा, इतना आनंदित होगा यदि आप अपने आवश्यक वस्तुओं का ही उपयोग करें। चलिए बंधुओं, यहां से आगे चलते हैं। अव्यम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता। ये जो मैं भी चर्चा कर रहा था बंधुओं, यही अंतःकरण की निर्मलता है। किसी के अंतःकरण में अनेक प्रकार की अपेक्षा, इच्छा, वासना, कामना, विलासता ये नहीं। किसी के प्रति कोई बुरे प्रकार के भाव नहीं। यह अंतःकरण की निर्मलता कही जाती है। अंदर में कौन सा मल घुसेगा? यही मल है जो हम एक दूसरे के प्रति अनेक प्रकार की वैमनस्यता पाल रखे हैं, ईर्ष्या पाल रखे हैं। तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, ध्यान योग, ध्यान सर्वत्र सबके साथ सब समय में ध्यान चल रहा है, लेकिन उस ध्यान को परमात्मा के लिए, तत्व ज्ञान के लिए केंद्रित कर देना और निरंतर फिर उसको बार बार इधर से उधर, उधर से उधर नहीं हटाना, स्थित कर देना तत्व ज्ञान के लिए। तत्व से, तत्व कहते हैं उसका सार। आगे और सात्विक दान। सात्विक दान किसको कहते हैं? पहले बता चुके हैं कि जो स्थिति, स्थान और आवश्यकता के अनुसार सात्विक आपकी अपनी मेहनत की, श्रम की कमाई में से, आपके परिश्रम से जो प्राप्त हुआ है, चोरी का ला करके दान करोगे तो वो भी डूबेगा साथ वाला। कहा ये चंदा चिट्ठे वाले दान दान नहीं माने जाते। आपने रसीद बुक छपवा लिए, जहां तहां गए और उन्होंने दे दिया। शर्म के मारे भी लोग वो दान नहीं कर रहे थे। दान कहते स्वेच्छा से उसके मन में विचार आया और जहां आवश्यक था वहां जाकर के उन्होंने उसको समर्पित किया और भूल गया। आपने घर जाकर के वो चिट्ठी लिखवा ली, रसीद लेकर के गए तो आपने वो मांग लिया, वो दान नहीं था। आपने चतुर, वो संकोच की वजह से, नाता रिश्ता सगा संबंध के कारण ना भी नहीं कर सके, उसको दान नहीं कहा जाता बंधुओं। या वो भी दान नहीं है कि आपने दिया जाकर के, कई यज्ञ चल रहा, कथा चल रहा, जाकर के दे दिया। वहां पर माइक लेकर के लोग लगे हुए हैं, 500 रुपया फलाने ने दिए, 300 रुपया उन्होंने दे दिए, उनके बालक बच्चों को भगवान सुखी रखे, 2 डिब्बा तेल उन्होंने दे दिया भंडारे के लिए, उनके माता पिता सुखी रहे। यह भी दान नहीं है। ये आपका प्रचार पूरा हो गया, आपने दिया, वो वहां का वही बराबर हो गया। दान उसको कहा गया है। सात्विक शब्द लगाया गया है बंधुओं, नहीं तो सीधा ये भी कह देते थे दान, फिर भी दान भी कहते तो भी वह दान नहीं था। सात्विक दान जो सही में आवश्यकता के अनुसार उन लोगों को जिनको सही में उसकी आवश्यकता है
उस स्थान पर जाकर के सही समय पर दिया जाता है, उसको सात्विक दान कहते हैं। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान। जय विश्व बंधु।